आइए हम लोग, ठीक मयंक भैया, नैतिक भैया चालू करें। तो हम लोग लास्ट डे आपको हम लोग क्या किए थे, पीएल एप्रो का जस्ट अपने एक शॉर्ट रिकैप किए थे। और एक छोटा सा सम्स किए थे हम लोग। हाँ, सुनो, इसमें एक चीज आता है पीएल एप्रो में, कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर, कमीशन टू मैनेजर में दो बात उठता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग। इफ सम में फोर चार्जिंग सच कमीशन बोल दे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन, कमीशन टू मैनेजर या कमीशन टू पार्टनर भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। कमीशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इनटू क्या होगा, नेट प्रॉफिट, याद है, इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आपको सब में सिंपली बोल दिया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम लोग आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला आफ्टर आने सच, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला लिख दिया, रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर यही वाला बात इसमें ऐसे बोल दिया जाए, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कमीशन इक्वल्स टू बिफोर चार्जिंग ही रहेगा, रेट ऑफ कमीशन बाई 100 इनटू ये वाला पोर्शन पूरा सेम रहेगा। समझ आया बात को? चेंज कहाँ हुआ, अगर वर्ड बिफोर चार्जिंग बोल दे तो सिंपली रेट ऑफ कमीशन बाई 100 हो जाएगा। सिंपली सपोज 5%, 5/100 इनटू नेट प्रॉफिट जो आया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग बोल दिया तो रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस मीन्स 5% ऑफ 5 प्लस, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 मीन्स 5/105 इनटू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दोनों के लिए सेम है। बाकी एक चीज हम बोलेंगे, इस चीज को आप लोग वर्ड को नोटिस रखिएगा, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग मतलब समझते हैं? सबसे पहले हमको बताइए, बिफोर चार्जिंग मतलब माइनस करने से पहले, आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस करने के बाद। अगर नहीं याद है तो नोट करके रख लो, बिफोर चार्जिंग मतलब माइनस करने से पहले, आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस करने के बाद। लिख लिए?
बिफोर चार्जिंग मतलब माइनस करने से पहले, आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस करने के जो समय बोलेगा, तो एडजस्टमेंट बोलेगा। बिफोर चार्जिंग जैसे कई बार आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी को, मतलब पार्टनर सैलरी माइनस करने के बाद। बिफोर चार्जिंग मतलब पार्टनर सैलरी माइनस करने से पहले, डिपेंड करे सम्स के ऊपर। हाँ 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 हाँ, वही चीज, इस चीज में कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, अगर आफ्टर चार्जिंग बोल दिया मतलब माइनस हो चुका है वो ऑलरेडी, उसको ऐड कर देंगे फिर नॉर्मल सम्स के। तब तक बिफोर है, जब तक नहीं लिखा हो। जब तक नहीं लिखा तब तक नॉर्मल है, लिखा हो तभी गेम है, नहीं लिखा जब तक नॉर्मल है। और एक चीज, गारंटी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में समझते हो, माने एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को गारंटी दे सकता है या फर्म गारंटी दे सकता है। कौन किसको गारंटी दे सकता है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकता है या फर्म गारंटी दे सकता है, पार्टनर को तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, हो गया गारंटी। ठीक है, अब गारंटी में बेटा हम लोग क्या करना रहेगा, हमको डेफिशिएंसी अमाउंट निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? डेफिशिएंसी अमाउंट। डेफिशिएंसी अमाउंट कैसे निकालेंगे? गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल रिसीव। गारंटीड अमाउंट से क्या माइनस कर देंगे? एक्चुअल रिसीव। नैतिक भैया डिस्टर्ब हो रहा है ना वहां पर, ना आपको डिस्टर्ब हो रहा है ना? मैं तुम खुश हो जो कभी कर रहा था वैसे। जो भी कर रहा है उससे खुश है मतलब तुम। कब? अभी क्लास के बाद। हाँ, गारंटीड, गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल रिसीव। गारंटीड अमाउंट समझ गए, सपोज उसको गारंटी बोला गया था भैया आपको 20,000 मिलेगा, बट उसका एक्चुअल रिसीव आ रहा है 15,000 रुपया। तो ये 5,000 जो एफिशिएंसी हो रहा है इसको कौन बियर करेगा? अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर गारंटी दिया तो उस पार्टनर से माइनस होगा। अगर फर्म गारंटी दिया तो फर्म पहले ही उसको मिनिमम दे देगा गारंटीड अमाउंट, और जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। माने जो कौन फर्म वाले केस में, पार्टनर्स वाले? फर्म वाले केस में तो सपोज फर्म का प्रॉफिट है 50,000 का, इसको गारंटीड कितना था? 20,000 का। 50 में 20 माइनस कर देंगे, बचा कितना? 30। 30 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। वो तो फिर दादा वो अलग चीज हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट हो गया। वो दोनों इक्वल बैठेगा तो जो डेफिसिएंसी 5,000 2,500 रुपया दोनों से माइनस हो जाए, फिर वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज के ऊपर समझ के। बस ये ध्यान रखना, डेफिशिएंसी क्या हुआ तुम्हारे गारंटीड दो पार्ट का, गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय पार्टनर। फर्म गारंटी दिया तो डायरेक्टली फर्म से माइनस होगा, और पार्टनर गारंटी दिया तो उस पर्टिकुलर पार्टनर से माइनस। आइए एक छोटा सा सम हम लोग लेते हैं। हाँ सर, पार्टनर तो फर्म को गारंटी दिया, जो जितना डिफिशियंसी अमाउंट होगा उस पार्टनर से लेके फर्म को दे देंगे। उसका कैपिटल अकाउंट को, उसका कैपिटल का नेचर क्या होता है, तो उसको क्या कर देंगे? सपोज ए दिया गारंटी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो हाँ उसका तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000 से कर। हाँ क्यों, तुम देख लो गारंटीड अमाउंट कितना था 80, एक्चुअल अमाउंट कितना हो रहा है 50, तो कितना डिफिशियंसी 30 हुआ, तो 30 वो पार्टनर देगा फिर उसको। नहीं माने इसको बांट देंगे 80, जो प्लस माइनस करके जो है, हाँ जो नॉर्मल जो करते हैं वो करते हैं उसे। और जो हम लोग ये जो एंट्री किए हैं, इस एंट्री इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा, टू पीएल एप्रोप्रिएशन वहां दिखा देंगे ए के कॉलम में। पहले तुम उसको दे दो उसके बाद करो। और एक चीज अपने अच्छे से जानते हैं, लोन भी दो टाइप का होता है,
एक लोन फ्रॉम पार्टनर, एक लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर मतलब समझा आपको, फर्म लोन दे रहा है पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम। वो इंटरेस्ट कहाँ आना चाहिए, पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा या पीएल अकाउंट में आएगा, पीएल अकाउंट में आएगा। क्लियर है। और अगर पार्टनर्स लोन दिया फर्म को, तो वो इंटरेस्ट क्या है, फर्म वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो भी पीएल में आएगा, बट वो डेबिट साइड में आएगा, वो पीएल में क्रेडिट साइड में आएगा। चलिए आइए एक सम नंबर 3 देखिए। सम नंबर 3 क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो आइए अपने गो थ्रू कर लेते हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ रोहित, अली एंड स्नेह बोला प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय देम इन द रेशियो कौन सा, 2:1। कौन सा रेशियो में शेयर होगा, 2:1 में। 2:1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना परसेंट है, 3%। अली को तुम्हारे सैलरी दिया जाएगा 500 पर मंथ से। अली गेव गारंटी टू द फर्म, अली गारंटी दिया फर्म को, क्या फर्म का नेट प्रॉफिट कितना होगा, 80,000 होगा। कितना होगा प्रॉफिट, 80,000। एंड एनी शॉर्टफॉल इन दिस प्रॉफिट, कोई भी शॉर्टफॉल हुआ, वुड बी पर्सनली मेड बाय हिम, पर्सनली बियर करेगा वो। ये डाउट था नैतिक भाई आपका, इसे ये वाला हम तभी उठा लिए इसी को। ठीक, क्लियर तो बात को। आगे देखिए इसके बाद, द कैपिटल अकाउंट आपको दे चुका है तीनों पार्टनर्स का, एक 1,20,000, 1,00,000 एंड 1,00,000। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑल द थ्री पार्टनर्स विड्रॉ 1,000 ईच एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के बिगनिंग में 1,000 विड्रॉ कर रहा है। द प्रॉफिट बोल दिया 70,000 है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 70,000। क्लियर। हम लोग को बनाने क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, ये दो चीज बनाना है। चालू करें, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आईएससी 2015, टॉप में इन द बुक्स ऑफ, क्या क्या नाम था नैतिक पार्टनर्स लोग का, रोहित, अली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। ईयर एंडेड कितना है, 31 दिसंबर या मार्च, मार्च ईयर 14। बनाइए फॉर्मेट बनाइए आप लोग, कम से नहीं बोलेंगे बहुत इजी, नहीं तो बहुत टफ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। फॉर्मेट बना रहा तो सब जन बैठो मत, फॉर्मेट बनाओ।
डेबिट क्रेडिट 1000 पर मंथ ना, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ था शायद। डिटेल्स ये मत सुना पहले बनाए तो वापस बनाइए, रिवीजन मतलब वापस बनाना, ये नहीं कि एक बार बना लिए। अपने एक बार खाना खाते दोबारा खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ऐसे दोबारा बनाना चाहिए, है ना, नैतिक सही बोले ना हम। तुम यही वाला उठाए तेरे लिए। आइए सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक हम बोलेंगे आप लोग कोशिश करिएगा फुल फॉर्म लिखने का, आप लोग मेरा बराबरी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि पता है कई बार आपको क्या हैबिट हो जाता है, एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म यूज करके आ जाते हैं, बताते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग हमेशा कोशिश करिए, हम बता रहे हैं, कहीं मत सोचना हम शॉर्ट फॉर्म लिखे तुम लोग, क्योंकि मेरा तो अलग बात है, मैं तुम लोग फुल फॉर्म ही लिखो बोलेंगे हमेशा। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गया तो बात दूसरा है, तो तुम फुल फॉर्म ही, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे, टीचर वहीं पर नंबर काट लेगा। क्यों कटाया था वैल्यू, अभी ठीक है, मैंने बोला प्रिपेयर कर लो, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं हो। कितना 70,000 है ना, 70,000 है इसको डिटेल्स, हाँ ये तो डिटेल्स में फिट आउट टोटल करके आउटर में दे देंगे। आइए क्वेश्चन में अगर लौट आते फिर से हम लोग, देखिए सब में क्या बोला है, लौट आइएगा, बोला है सब में नेट प्रॉफिट 70,000 हुआ, बट पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, अली गेव गारंटी टू द फर्म दैट फर्म विल अर्न अ नेट प्रॉफिट एट लीस्ट कितना 80,000 पर एनम एंड एनी शॉर्टफॉल इन दिस प्रॉफिट, कोई भी शॉर्टफॉल हुआ मीन शॉर्टफॉल समझिए, तो यहाँ पर कोई भी कमी हुआ तो उस डिफरेंस अमाउंट को कौन बियर करेगा, पर्सनली अली देगा, कोई और दूसरा पार्टनर बियर नहीं करेगा। आइए इसके लिए मैडम थोड़ा सा हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट एफिशिएंसी अमाउंट क्या होगा हमारा, गारंटीड अमाउंट कितना था 80 और एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ 70, तो कितना डेफिशिएंसी हो गया, ये 10,000 कौन बियर करेगा, अली। अली का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होगा ना मैडम, डिक्रीज होगा, और कैपिटल नेचर क्या होता है क्रेडिट, कैपिटल कभी भी इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो अपोजिट करेंगे, मीन उसका कैपिटल डेबिट करेंगे। इसका एंट्री भी हम लिखवा दे रहे हैं आपको, अलीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल एप्रो, एल एप्रोप्रिएशन में तो जाएगा ना ये तो 10,000। ये एंट्री आपको लिखाने में दो रीजन है, अगर एग्जाम में जनरल एंट्री पूछ ले तो आप एंट्री पास कर सको, ठीक है। हाँ तो नेट प्रॉफिट अब ऊपर ऐड होगा ना पीएल अप्रूव में, यहाँ पर अब हम लोग ऐड करेंगे बाई अलीज कैपिटल अकाउंट 10,000 ऐड करके अब 80,000 आउटर कॉल, क्लियर हुआ। अब नॉर्मल सम्स हो गया पूरा, क्या हो गया पूरा नॉर्मल सम्स। सब में से आते ना एक मसाला डालता है, ये नहीं 10 मसाला डालेगा टीचर टफ करने के लिए, अब वो तो टफनेस को बस हैंडल करना उसको, आउट क्लियर। अब हम लोग मैडम आगे बढ़ रहे हैं, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं सब में क्या क्या है अपने पास। सब में मैडम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 6% से,
कैपिटल हम लोग का जो बिगनिंग में वही है, कोई फर्दर इंट्रोडक्शन नहीं, ना कोई विड्रॉल है कैपिटल में, मीन्स कोई झोल नहीं है इसमें। हाँ, बता दो कब दिया है स्टार्ट। एक सेकंड, एक सेकंड। प्रॉफिट हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? एंड ऑफ द ईयर। तो डेफिशिएंसी कब पता चला? तो पार्टनर कब देगा? हम बोले कई डाउट बेटा अपने आप से पूछो, किसी से दरकार नहीं पूछने, आधा अकाउंट हम बता दे रहे हैं। तो अपने आप से तुम प्रॉफिट कब क्या एट द एंड करेगा? तो डेफिशिएंसी भी कब पता चला? साल के अंत में पता चलेगा ना, पहले कहाँ से पता चलेगा? क्लियर है बात मेरा? डाउट है? चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या नाम था? देखिए, अली और इस कैपिटल कितना कितना बाबू? क्या लगा, 1,20,000। ना पहला टोटल 19,200। अब हम लोग उसके बाद पार्टनर सैलरी भी था ना, ना करके सैलरी है 500 इंटू 12, एक ही पार्टनर सैलरी है ना। और एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाई में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का हो जाएगा, तीनों पार्टनर का ना, एक का कैलकुलेट कर देते 1,000 इंटू 12 इंटू क्या रेट है? 3%। और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला था ना, बिगिनिंग में 6.5 मंथ्स, 6.5 याद है ना? फॉर्मूला बताए थे लास्ट डे, मीन्स कल ही। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग अब कब की होंगे? 1 अप्रैल को, मार्च है ना। आपको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला दिए थे, देखिए मेरे को याद है, ये देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखिए अभी अब क्या है, पहला ड्राइंग कब की होंगे मैडम हम लोग? 1 अप्रैल को। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना महीना हो गया? 12 हुआ ना, 12। और लास्ट ड्राइंग कब की होंगे? 1 मार्च। तो मार्च से 31 मार्च कितना महीना? एक, 6.5। कोई का भी पीरियड निकालना हो ये फॉर्मूला यूज करिए, आपको याद करने का दरकार नहीं रहेगा। ठीक, फॉर्मूला याद हो गया ना? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, तो 6.5, ये 6.5 लिखे इसे, कितना आया, कितना बोला था? 195, 195 सबका एक ही होगा, बिकॉज सब पार्टनर्स का ड्राइंग सेम है। और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं ना, कुछ नहीं है ना। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? कुछ नहीं बोला ना, फ्लक्चुएटिंग हुआ फिर। पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट कितना प्लस माइनस करके 5, 2 वाला ना, 2/5। सेकेंड वाले का सेम होगा 1/5 ना है बाबू, 215 सेम।
11 टोटल हो गया 585, ये टोटल कर देंगे। देख लो किसी का कुछ बाकी है लिखना। टीम करवा दे पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया लिखना। टू पार्टनर्स ऐसे ही लिखेंगे सेम। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रोहित अली स्नेह। एग्जाम में नाम भी पूरा लिखेंगे, याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा। ओके लिखना फिट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कॉलम बना लेंगे। पहले कैपिटल का बाय बैलेंस कितना कितना कैपिटल था, एक बी हो गया। फिर अब जो एंट्री तुम्हारे टू में था वो एंट्री यहाँ कहाँ आ जाएगा, फाइव में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200 बाय पार्टनर्स सैलरी छः।
ड्राइंग्स भारत टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 595। ये लैपटॉप समझ के क्या चीज का आया, गारंटी जो दिया था ली 10,000। फिर एक सेकेंड, IPL अप्रूव, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो शेयर प्रॉफिट निकाले थे ना ऊपर में, हाँ 22154 5415 इसका डबल से अप टू बैलेंस CD होगा, बैलेंस CD 140 का 1959। चेक करो भाई, अली का कितना आ रहा है, अली का वो निकाल लेंगे। वही है, 1,11,000 और इसका 1,04,000 882। कल कितना हुआ, फोर 39। पहले वाले का भी बैलेंस शीट गलत होगा, 137 ये 159 137। चेक करो पहला वाला भी 137 159, ये भी गलत है। अब टोटल बताओ, तीनों का टोटल बताओ एक एक करके, एक सेकंड। और किसका बोल रहा है, ये पहला लगा ना, 14544, इसका 134,154,17, यहाँ पर 14954, 14154, 117,077। यही तो, होपफुली क्लियर है आपका।
उधर पीछे लास्ट बेंच, क्लियर? क्लियर जैन जी? अब लिखिए पास्ट एडजस्टमेंट। ये वर्किंग भी कॉपी कर ली थे ना, देख लीजिए वर्किंग भी काम आएगा। उसका तो प्रॉफिट प्लस माइनस होगा। आए सुनो, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब हुआ क्या, अपने पीएल अकाउंट बना चुके विदाउट फॉलोइंग पार्टनरशिप डीड। हम बिना पार्टनरशिप डीड को फॉलो किए हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके। तो उससे क्या हुआ, हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन जो बन गया उसका हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जो बनाया ड्राफ्ट किए, वो क्या हुआ, करेक्ट है या रॉन्ग है? उसी के लिए पास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला गया है, पास्ट एडजस्टमेंट। तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करें जो हम लोग का मिस्टेक हुआ। तो उसके लिए हम लोग को कई बार अपने एग्जाम में बेटा बोलते थे पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री बोलते थे। तो वहीं अपने देख के हट जाते सिंगल एंट्री कौन सा पास करें, तो सिंगल एंट्री जो है वो बताना क्या। क्लियर है बात मेरा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम दो पार्टनर लेके कर रहे हैं, ए और एक ई और एक पर्टिकुलर्स। शुड रिसीव, क्या लेंगे, शुड रिसीव। शुड रिसीव समझ गए, क्या मिलना चाहिए था। आपको लगे नहीं यार डाउट रहेगा भूल जाएंगे तो आप यहाँ लिख के रख लीजिए, क्या मिलना चाहिए था, वो हो गया शुड रिसीव। तो लोग क्या मिलना चाहिए था, उन लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनरशिप डेट में दिया वो चीज। सपोज अगर सैलरी है किसी पार्टनर का तो सैलरी भी मिलना चाहिए था। कोई कमीशन है, कमीशन, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो क्या होगा, माइनस, मालूम है तो अपोजिट साइड आता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे हम लोग, माइनस, फाइनली अमाउंट आएगा लेस, और फिर माइनस करेंगे एक्चुअल रिसीव।
माइनस क्या करेंगे, माइनस करने का तुरंत एक जादू होगा, एक अमाउंट प्लस में आएगा और एक अमाउंट नेगेटिव में आएगा विथ सेम अमाउंट। सेम अमाउंट आएगा दोनों कॉलम में, और एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। एक प्लस और एक माइनस में नहीं आ रहा तो समझ लो तुम्हारा जादू गलत हो गया, मतलब तुम कहीं मिस्टेक कर दिया। ठीक, और इसके बाद हम लोग एक एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट पे आ जाएगा, एसओपी लिख दे रहे हैं डॉट में, ये आ जाएगा जो जो रिसीव होना चाहिए था उन लोगों को। सो इसी तो बोले क्या मिलना चाहिए था। अब इसका नीचे एक एंट्री पास करेंगे, यहीं कर देते, नेगेटिव पार्टनर्स, नेगेटिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पॉजिटिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेगेटिव को डेबिट कर देंगे, पॉजिटिव को क्रेडिट कर देंगे। नेगेटिव समझ गया ना, उसका ज़्यादा चला गया उससे लेना है, तो पॉजिटिव मतलब उसका कम है उसको देना है, तो नेगेटिव वाले को हम लोग डेबिट कर दे रहे, पॉजिटिव वाले को क्रेडिट कर दे रहे। इन केस आप एग्जाम में एक्चुअल रिसीव में से शुड रिसीव माइनस कर दिए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम आपको शुड से एक्चुअल माइनस करवाए, याद रखिए। तो आप भी शुड से एक्चुअल माइनस करिएगा। आप अपना दिमाग अगर लगाएंगे तो याद रखिएगा एंट्री भी चेंज होगा। बोलिए मैडम। अभी समझ कर रहे हैं मैडम, ओके। समझ करेंगे, इस पर समझ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका, हम समझिए आपका डाउट हो गया। चालू करें समझ करना। आइए, सामने एक सम्स नजर आ रहा होगा आप लोग को भी। सब नंबर 18 देखिए, एक्स वाई जेड लिखा आप लोग क्वेश्चन। एक आप लोग पढ़ ले पहले अपने लिए, बेटर रहेगा, फिर अपने साथ में पढ़ते हैं। देखिए एक्स वाई जेड बोला पार्टनर्स है इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017, देयर कैपिटल स्टूड एट रुपीज बोला है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डिड, ही वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ कितना, 12,000 पर एनम। X was entitled for a salary of his 1200 per month. Partners were entitled to interest on capital कितना रेट से, 8% per annum. Partners were to be shared profit in the ratio capital, कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो। और नीचे बोल दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 4,22,400 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वो प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव प्रोविजन, मींस विदाउट कंसिडरिंग द पार्टनरशिप डीड। इन शॉर्ट हम लोग बिना पार्टनरशिप फॉलो किए हम लोग कर लिए। सो यू वर्किंग क्लियरली एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। वर्किंग समझ गया। तो ये जो हम लोग बनाए थे दादा, शुड रिसीव माइनस एक्चुअल रिसीव वाला वर्किंग क्लियरली दिखाने बोल रहा है और एंट्री पास करने। चलिए, हाँ हाँ। तो सम नंबर कितना था दादा, 18।
कितने पार्टनर्स था मैडम? 3 पार्टनर ना? अरे XYZ ही तो है मैडम। नहीं नहीं, वो चेंज होगा। अरे उसका नाम चेंज करवाए थे ना वो, नंबर 1 वाले का टी की जगह पर वाई करा दिए थे ना, वाई करा दिए। पर्टिकुलर्स XYZ should receive, should receive इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना होगा कैपिटल? बोलो कैपिटल है, देखिए 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट से है? 8%। 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, और कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 8%। 6 लाख का 8% ना, 48,000। नेक्स्ट वाले का कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना है? 4 लाख है ना? 4 लाख का 8%, 32 का 2 लाख है ना? 2L × 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेक्स्ट क्या होगा? पार्टनर सैलरी। सैलरी कितना बोला है? सैलरी इसको, एक्स को ना, 14,400। और कोई को नहीं है ना? 14,400। फिर क्या है? फिर बोला है कमीशन है 12,000। पार्टनर्स एक्स को नहीं है 12,000। फिर उसके बाद कमीशन, पहला नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। प्रॉफिट वाला बस वही पार्ट बचा है। आइए प्रॉफिट कौन से रेशियो मारना है? कैपिटल रेशियो में। देखिएगा ध्यान से एक बार, अब जो बताने जा रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। लोग टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,22,400 ना, 4,22,400। फिर से माइनस का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, 32 माइनस 16, 14,400, 12,000। ये होगा तो माइनस करके अब जो अमाउंट आएगा उसको बांट दो आप इन द रेशियो। कौन सा रेशियो बटेगा? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल लो कितना है? 6:4:2 में आया। और इसको काट पीट करे तो 3:2:1। कितना आएगा सर बांट के? 1,50,000। और नेक्स्ट और 50। तो डाउट है पहले?
है किसी को डाउट? नहीं ना, बोलिए। जैसे नॉर्मल, जैसे हम लोग पीएल अप्रो नहीं बनाते क्या, वही काम कर रहे हैं इस वक्त। पीएल अप्रो बनाने का टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम लोग यही प्लस माइनस कर देंगे। समझ आ गया आपको? जो नेट प्रॉफिट था हम लोग का, उस नेट प्रॉफिट से सब सब खर्चा माइनस कर दिए। इंटरेस्ट कैपिटल माइनस कर दिए, पार्टनर सैलरी माइनस कर दिए, पार्टनर्स कमीशन माइनस कर दिए। यही तो करते हैं। नेट प्रॉफिट कहाँ रखते हैं? पीएल अप्रो बाई में, और उससे माइनस कर देते हैं। तो वही हम लोग माइनस किए, 4,22,400 से माइनस कर दिए सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन। क्लियर है? या पीएल अप्रो बना के दिखाएं? क्लियर तो पक्का तो? अब दादा तो बांटिए, तो बांट तो दिए, टोटल करिएगा इसको। आपको 12,400, फिर आगे अटक गया। 1,44,000 नहीं, 1,000। अब सर, ये वो लोग को शुद्ध सीपीएम मिलना चाहिए था। यस, एक्चुअल रिसीव 4,22,400 को कौन से रेशियो बांटेंगे? देखिए लौट आई एक बार क्वेश्चन में, क्या बोला था यहाँ पर? देखिए 4,44,22,400 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मैंने लोग ले लिया इन द रेशियो 1:1:1। कितना है मैडम माइनस करके? 1:40, फिर यहाँ पर 1:40,800, 1:40,800 माइनस करके 74। नेगेटिव आ रहा है ना? तो क्या था सिस्टम, याद अभी बताए? नेगेटिव वाला डेबिट होगा। कौन है नेगेटिव में? अब सुना वो यहाँ पर सम्स करते हुए आपको एक चीज नोटिस रखिएगा। तब मैं बोल दिया कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, क्या बोल दिया? इफ मेंशन कर दिया तो आप जेट्स करेंट अकाउंट यूज करोगे, और कैपिटल रिमेन फिक्स नहीं बोला तो मीन्स आप कैपिटल अकाउंट यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं अपने एग्जाम। तो कैपिटल रिमेन फिक्स बोल दिया मीन्स टीचर आपको मेंशन कर दिया हम फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आप एडजस्टमेंट किससे करेंगे? करेंट अकाउंट से। ठीक, नंबर कट जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। क्या आधा एक मार्क्स नहीं, तो पूरा मतलब ना, हाँ 50% मार्क्स चला जाएगा। तो तू मेन चीज जो चीजें बोला छोड़ दिया ना। अब इस लड़ना है तो टीचर का जाना पड़ेगा आपको। गेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट 74,800 टू एक्स कैपिटल अकाउंट ₹3,200। क्लियर? कॉपी हो गया सबका? सेपरेट क्यों किए?
क्लोजिंग एंट्री वो जो पीएल अप्रोच से जो हम लोग कर रहे थे क्लोज एंट्री था,